नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के मौसम विभाग भोपाल ने जारी की है। किस जिले में कितनी बारिश अगले 24 घंटे के दौरान हो सकती है, इस बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून प्रबल रहा तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद इन संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। अधिकांश स्थानों का मतलब मौसम विभाग का ये रहता है कि 75% से लेकर 100% तक जो स्टेशन है वहाँ पर बारिश हुई है। ग्वालियर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। इसका मतलब है कि 50 से लेकर 75% तक बारिश ग्वालियर संभाग के जिलों में हुई है। वही अन्य संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है, यानी कि लगभग 25 से 50% स्थानों पर। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो ये वो शहर है जहाँ पर भारी बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। नरसिंहपुर में 30 सेंटीमीटर बारिश हुई, बेगमगंज में 19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, उदयपुरा में 16 सेंटीमीटर बारिश हुई, गैरतगंज में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, करेली, हरई, गाडरवाड़ा और बनखेड़ी यहाँ पर 14-14 सेंटीमीटर बारिश हुई है। जबकि लाजी, गोटेगांव, इटारसी और सोहागपुर में मौसम विभाग के मुताबिक 12-12 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। बरेली, शाहपुरा, बालाघाट, अमरकंटक, नयनगंज यहाँ पर 11-11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निवास, सिवनी, परसवाड़ा, बबई, ग्यारसपुर और पिपरिया यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर बारिश मध्य प्रदेश के मौसम विभाग भोपाल के द्वारा रिकॉर्ड की गई है। बात करें अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, तो 29 अगस्त 2020 की सुबह तक मध्य प्रदेश के वो संभाग जहाँ पर अधिकांश स्थानों पर यानी कि 75% से लेकर 100% तक स्थानों पर बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के वे संभाग हैं रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, चंबल और ग्वालियर संभागों के जिले। मध्य प्रदेश में 10 ही संभाग है, यानी कि कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा 29 अगस्त 2020 की सुबह तक हो सकती है। आगामी 24 घंटों के लिए जो चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है उसकी बात करें तो 29 अगस्त 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए वे जिले जहां पर कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है तथा गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है, इन 5 जिलों में मध्य प्रदेश शासन के मौसम विभाग भोपाल ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और बैतूल जिले। कहीं कहीं पर यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं का मतलब है कि 0 से लेकर 25% स्थानों पर। वहीं सागर संभागों के जिलों में इसके अलावा कटनी, जबलपुर, मंडला, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, धार, देवास और श्योपुर कला जिलों में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हो सकती है तथा गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। सागर संभाग के जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं इसकी बात करें तो सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और अभी अभी जो नया जिला मध्य प्रदेश का बना है, अभी अभी नहीं, बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन सबसे नवीनतम जो जिला है निवाड़ी जिला, तो ये सभी ज़िले यहाँ पर भी कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हो सकती है तथा गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बात करें भोपाल, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिलों की, तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है तथा गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की भी संभावना है। 30 और 31 अगस्त 2020 के मौसम में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहेगा। बात करें भोपाल और उसके आसपास के मौसम की, तो आकाश में बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है तथा वर्षा के कुछ दौर तेज हो सकते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों, सेंट्रल नर्मदा के जो किसान हैं
यानी कि नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों के किसान, उनको लिए विशेष सलाह मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2020 के बीच सामान्य से 23.9% अधिक वर्षा होने का अनुमान होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में है और आगामी सप्ताह में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य रहने व मध्यम से घने बादल रहने और वर्षा होने का अनुमान है। फसलों के लिए अलग अलग सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको अपना सकते हैं और फायदा प्राप्त कर सकते हैं। धान की फसल में निंदा नियंत्रण की अवस्था है और खरपतवार नियंत्रण की अवस्था है। रोग एवं कीटों की रोकथाम के लिए बात करें तो निरंतर निगरानी करें। पंक्ति में सीधी बोई गई धान की फसल में निंदा नियंत्रण के लिए अंकुरण के बाद आप बिस्पायरिबेक सोडियम 10% SC 8 ग्राम प्रति पंप की दर से उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में इस समय वानस्पतिक वृद्धि का समय है, खरपतवार कीट और व्याधि का समय है। भारी वर्षा को देखते हुए उचित जल निकास की व्यवस्था करें। सोयाबीन की विभिन्न इल्लियों और फफूंदजन्य धब्बा रोग के प्रबंधन हेतु लैम्ब्डासाइक्लोथ्रिन प्लस थायोमेथाक्साम 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या बीटासाइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ टेब्यूकेनोजोल प्लस सल्फर 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर या पायरोक्लोस्ट्रोबिन 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव अविलंब करें। इन दवाइयों के साथ किसी भी तरह के पोषक तत्वों का सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए। मक्का की फसल के लिए बात करें तो कीट नियंत्रण और खरपतवार कीट और व्याधि से बचाव के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था करें। खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की कुटिया 100 प्रति एकड़ की दर से लगा सकते हैं। पोंगलियों में राख, लकड़ी का बुरादा या बारीक रेत डालें। मक्का के खेतों में शीथ ब्लाइट से ग्रस्त पौधों को निकाल कर नष्ट करें और कार्बनडिजिम प्लस मैंकोजेब 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। बैंगन, टमाटर, मिर्च, अमरूद इन फसलों में रोग और कीटों की रोकथाम के लिए लगातार निगरानी करें और वर्षा को देखते हुए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अमरूद, आम, नींबू वर्गी जो बड़े पेड़ हैं या फलदार पौधे हैं, उनके लिए आगामी मौसम को ध्यान में रखते पुराने फल वृक्षों के थालों की मरम्मत और सफाई का कार्य करें। पशुओं को गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका लगाएं। पशुओं को नमी से बचाएं और कृमिनाशक दवा पिलाएं। बकरियों के लिए PPR रोग को नियंत्रित करने के लिए बकरियों को टीका लगवाएं। पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जरूर करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को शेड में रखें और दिन में 3 बार साफ और ताज़ा पानी दें। मुर्गियों को परजीवियों से बचाने के लिए पिपराजिन दवा पानी में घोलकर पिलाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और इसे सुखाने के लिए चूना का बुरकाव करें। पक्षियों को पीने हेतु साफ पानी और मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। किसान भाई किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी समस्याओं के निदान के लिए नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।